कृष्ण, बलराम और राक्षस की कहानी। दोस्तों, महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, दाऊ, अब ऐसा करते हैं, हम सब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने रास्ते की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, इस घने जंगल में हम खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर ही बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सोता हूँ, तब तक तुम पहरा देते रहना और जैसे ही तुम्हें नींद आए हमें जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिए और बलराम तैयार हो गए। कुछ देर बाद कृष्ण गहरी नींद में सो गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखाई दी। वह कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर से काँप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशाल राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े। बलराम चीखते ही वे वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्होंने आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस कृष्ण के सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटना हुई। कृष्ण के साहस के कारण उसका साहस कुछ घट गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डरा नहीं। घबराहट में वह पूरे जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बढ़ गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर बोले, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। कृष्ण ने बीच में ही बलराम को रोकते हुए अपनी धोती बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? बलराम ने कहा, हाँ, यह वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो यह बहुत बड़ा था। यह इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम चकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वह तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित कर सकते हो। तब बलराम ने श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया, तुमने ये सब अकेले कैसे किया? दोस्तों, यह राक्षस दर्शन हमारे जीवन में आने वाले कठिनाइयाँ हैं, विपरीत स्थितियों हैं, इस जीवन में समस्याएं हैं। अगर हम इस स्थितियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं तो यह समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती हैं और अक्सर हमें काबू करने
लगती हैं, लेकिन अगर हम इसका सामना करते हैं हिम्मत के साथ तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं और अंततः हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसलिए जब भी जीवन में ऐसी समस्याएं आएं, उनका सामना आपको करना ही चाहिए। तो उसे नज़रअंदाज मत करिए, जिसका सामना करना है उसका सामना करिए, उससे बचने की कोशिश मत करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखते ही देखते हुए समस्याएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप आराम से उन पर नियंत्रित कर सकेंगे और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे सकेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे, धन्यवाद।